पूरे हफ्ते किसानों और ग्रामीणों के लिए क्या रहा खास? किसानों, महिलाओं, युवाओं पर बड़े राज्यों का फोकस, बजट में बड़ी सौगातें। जल्द आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। यूपी की विद्युत सखियों ने जुटाए 1600 करोड़। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं पर फोकस रहे देश के प्रमुख राज्यों के बजट। यूपी, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने खोला खजाना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने पूरी किए 10 साल। 17 राज्यों में बनी 365 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं। ई-केवाईसी नहीं करवाई तो खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपए। जानेंगे क्यों जरूरी है ई-केवाईसी। यूपी की विद्युत सखियों ने जुटाए 1600 करोड़। 13,000 से अधिक महिलाएं बनी लखपति दीदी। मौसम से सबसे अधिक प्रभावित टॉप 10 देशों में भारत। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मवॉश ने जारी किए 30 साल के आंकड़े। मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आरबीआई की रिपोर्ट में दावा। डीएपी, यूरिया के आयात में बम्पर उछाल, डिमांड से ज्यादा बिक्री। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार 3.0 अब अपनी नीतियों में कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार की इस सोच को राज्यों में लागू करने के लिए राज्यों ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों के बजट में कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की गई है, जो सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट में प्राकृतिक खेती पर खास कर फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया, वहीं राजस्थान का बजट ग्रीन थीम पर आधारित रहा। इसके अलावा गुजरात, उत्तराखंड की सरकारों ने भी बजट में कृषि को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। राज्यवार बजट देखकर समझते हैं कि कैसे सरकारें अपनी नीतियों से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दिशा प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 124 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। यूपी एग्रीज परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 509 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलेगी सरकारी मदद। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 775 करोड़ रुपए की व्यवस्था। दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का प्लान। सीड पार्क विकास परियोजना को मिली 251 करोड़ रुपए की सौगात। माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपए का आवंटन। बागवानी मिशन योजना के लिए 750 करोड़ रुपए स्वीकृत। राजस्थान में भी किसानों को मिली राहत। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान में दिए जाएंगे 9,000 रुपए। 50,000 से अधिक फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि बढ़ेगी। गोबर गैस प्लांट के लिए मिलेगी सब्सिडी। किसानों को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती के प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष बीमा योजना लागू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई का दायरा बढ़ाया गया है। स्टेट मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की गई है। मिशन एप्पल के लिए 35 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। किसान पेंशन योजना के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दालचीनी मिशन के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुजरात में प्राकृतिक खेती के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों की सहायता 1 लाख रुपए की गई है। उर्वरकों और उपकरणों के लिए 1612 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 10 साल पूरे। 9 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने भारतीय किसानों को सशक्त बनाने का एक दशक पूरा कर लिया है। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में कुल 665 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में मृदा परीक्षण सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। इस योजना के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से 12 मापदंडों के आधार पर किसान अपने खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का आकलन करा सकते हैं।
योजना के तहत पिछले एक दशक में किसानों को ऐसे वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और कृषि उत्पादकता बढ़े और टिकाऊ खेती सुनिश्चित की जा सके। ये नहीं करवाया तो 2000 रुपए से चूक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को भागलपुर, बिहार से किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्रालय ने सभी किसान भाई बहनों से योजना का लाभ उठाने के लिए तुरंत अपनी ई-केवाईसी पूरी करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे या फिर भू सत्यापन नहीं कराएंगे, उन्हें इस किस्त से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार ने ये घोषणा इसलिए की है ताकि बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों तक उनके आधार से लिंक्ड बैंक खाते में पहुंचे। इस ई-केवाईसी करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। यूपी की महिलाओं ने जुटाए 1600 करोड़। प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसकी एक मिसाल विद्युत सखी योजना से जुड़ी महिलाओं के रूप में देखने को मिलती है। इन महिलाओं ने 1600 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करके दिखाया है। वहीं साल 2023-24 में 1100 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 5000 से ज्यादा महिलाओं ने 5 लाख से अधिक CIB बोर्ड बनाए हैं, जबकि बुंदेलखंड के 7 जिलों की 1120 गांवों में 71,000 महिलाएं प्रतिदिन 2.40 लाख लीटर दूध का संग्रह कर रही हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता की ऐसी सैकड़ों कहानियां यूपी के कई गांवों में अब देखी जा सकती हैं। ये महिलाएं मिसाल कायम करने के साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जो पिछले 30 सालों में मौसम से सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी गई हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्म वॉच की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1993 और 2022 के बीच 9400 से अधिक चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 8 लाख लोग मारे गए हैं और $4.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। बार बार होने वाली चरम घटनाओं से प्रभावित होने वाले देशों में चीन, भारत और फिलीपींस शामिल हैं। ग्रामीणों की बढ़ी खर्च करने की क्षमता। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश की औद्योगिक गतिविधि में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार दर्ज किया गया है। इसके अलावा ट्रैक्टर बिक्री, ईंधन खपत और हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने का संकेत दे रही है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी मांग पर निर्भर होती है। शहरों की तुलना में गांवों में FMCG की बिक्री ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जहां शहरी बाजार में तीसरी तिमाही में 5% की ग्रोथ दर्ज की गई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये 9.9% रही। यानी गांवों के लोग FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के लिए सबसे बड़े ग्राहक बन रहे हैं। ये वे उत्पाद होते हैं जो जल्दी बिकते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों के होते हैं। उदाहरण के तौर पर बिस्किट, चाय, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मसाले और डिटर्जेंट आदि उत्पाद FMCG श्रेणी में आते हैं। अब सवाल उठता है कि गांवों में FMCG की बिक्री इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। RBI के अनुसार कृषि आय में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे यह साफ होता है कि गांवों की बढ़ती खरीदारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। अब किसानों को नहीं होगी उर्वरकों की कमी। जनवरी 2025 में DAP समेत कई खादों के आयात में उछाल देखा गया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले खरीफ सीजन तक सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक होगा और किसानों को खाद के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनवरी में प्रमुख खादों का आयात 2 गुना होकर 12.31 लाख टन पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूरिया का आयात 5.54 लाख टन दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल जनवरी में ये 3.63 लाख टन था। वहीं जनवरी 2025 में DAP 2.27 लाख टन आयात किया गया है। इसके अलावा MOP के आयात में भारी बढ़त देखने को मिली है।
कॉम्प्लेक्स खाद का आयात 0.63 लाख टन से बढ़कर 2.31 लाख टन हो गया है। बता दें कि रिकॉर्ड बिक्री को देखते हुए केंद्र सरकार ने खादों का आयात बढ़ाने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ा झटका। प्रदेश सरकार ने इस बार भी गन्ना की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। कैबिनेट बोर्ड सर्कुलेशन के जरिए सरकार ने गन्ना मूल्य यथावत रखने का निर्णय किया है। पेराई सत्र 2024-25 में गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP 370 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार अब 1-2 साल छोड़कर गन्ने की कीमतों में इजाफा करने का सोच रही है। पूरी उम्मीद है कि 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों को सरकार कीमतों में बढ़ोतरी करने का फायदा पहुंचा सकती है। जानते हैं कि इस मुद्दे पर किसानों का क्या कहना है और उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। 2024-25 में सरकार द्वारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ाए जाने के कारण किसान की कमर टूट चुकी है। पिछले 3-4 साल से उत्पादन कम होता जा रहा है, गन्ने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। इस साल उत्पादन और भी डाउन हुआ और खर्चा पिछले साल के मुकाबले डबल होता जा रहा है। ये सरकार के द्वारा रेट नहीं बढ़ाए जाने के कारण किसान का मोह भंग हो रहा है गन्ना खेती से और इस बार काफ़ी क्षेत्रफल कम होता जाएगा। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। टेम्परेचर अभी ज़्यादा होने का ये है, अगले 5 दिनों में 29 डिग्री तक बढ़ जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर ये होगा 15 तक चला जाएगा और बादल भी बादल का छाया रहेगा और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी आर्द्रता ये 70 से 80% तक रहेगा और मिनिमम आर्द्रता 40 से लेकर 45 तक रहेगा। और इस सप्ताह में तापमान बढ़ने का संभावना है, इसलिए सभी किसान भाइयों को अनुरोध है कि आप मिट्टी में मॉइस्चर की या नमी की नमी देखना चाहिए और उसी के हिसाब से आवश्यक अनुसार हल्की सिंचाई देने की संभावना देना चाहिए, पर्टिकुलरली सब्जियों के लिए। सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें, ये मौसम उसके लिए ये आने का ज्यादा आक्रमण होने का संभावना है और इस कीड़ के नियंत्रण करना जरूरी है और ये देखना चाहिए सब्जियों और सरसों में। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।